अंबेडकर को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस अंबेडकर के अपमान को लेकर बीजेपी पर हावी है तो बीजेपी इसका जवाब इतिहास से जोड़कर निशाना साध रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस पर जमकर वार किए। आपने देखा होगा एक विषय है जिसमें चाहे दिल्ली में विपक्ष हो चाहे राजस्थान में विपक्ष हो, जो विपक्ष की भूमिका उनको निभानी चाहिए, विपक्ष उस भूमिका को नहीं निभा पा रहा है। और उन्होंने आज आपने देखो होगा जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे हैं, यह मुद्दा तो आपको आजादी के बाद ही लेना चाहिए था, लेकिन आपने देखा होगा हमारे देश के पहले कानून मंत्री और जिन्होंने इस देश में संविधान निर्माण करके उस अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को कैसे आगे लाया जा सकता है, उसके लिए उन्होंने काम किया। हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय को लेकर के हमारी पार्टी और हमारी सरकार उसे लेकर के चलती है। और ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कहना चाह रहा हूं कि 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण की परिभाषा बदलने का काम किया है। आपने देखा होगा बाबा साहब के विजन को लेकर के हमेशा हम पार्टी के अंदर या केंद्र में हो या किसी प्रदेश में हो, हमारी सरकारें बाबा साहब के अंत्योदय को लेकर के चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि आज कांग्रेस जिस तरह का ढोंग कर रही है, मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस ने बाबा साहब को कितना अपमानित किया, उनका मजाक उड़ाया। उन्होंने कानून मंत्री पद से इस्तीफा दिया, इस्तीफा दिया नहीं, इस्तीफा लिया गया था। मैं कांग्रेस के उन लोगों से कहना चाहता हूं कि जरा वो बाबा साहब के उस इस्तीफे की कॉपी प्रेषित करें। बाबा साहब ने उसमें क्या लिखा, उनकी पीड़ा क्या थी। उनका 1952 का चुनाव कांग्रेस ने टिकट क्यों नहीं दिया, 1954 में भी नहीं दिया। बाबा साहब चुनाव लड़े तो उनका विरोध किया। देश की जनता इन सवालों का जवाब चाहती है। और आपने देखा होगा कि उन्होंने नेहरू, इंदिरा, संजय गांधी, राजीव गांधी के इस देश के अंदर कितने स्मारक, कितने उनके नाम से योजनाएं, जिन्होंने इस देश को संविधान दिया, इस देश के उत्थान की बात की, आपने उनको क्या दिया, ये जरा अपने गलेबान में झांक करके देखिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं बड़ी खबर का। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पुलिस कमिश्नरेट ने अब भूमाफिया के खिलाफ सख्ती करने का प्लान तैयार कर लिया है। अब भूमाफियाओं की खुलेगी हिस्ट्री शीट।
पुलिस अधिकारियों के निर्देश पर सभी डीसीपी ने थाना प्रभारियों को भूमाफिया को चिन्हित करने के आदेश जारी कर दिए हैं। आरोपी भूमाफियाओं के खिलाफ दर्ज मुकदमों की मांगी गई है जानकारी। सूत्रों का दावा है कि जयपुर शहर में 30 से ज्यादा भूमाफिया, जिनके खिलाफ कमिश्नरेट के अलग अलग पुलिस थानों में 10 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। अब ऐसे भूमाफिया के मुकदमों की जांच पड़ताल करके उनकी हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। हिस्ट्री शीट पुलिस स्टेशन में रखा जाने वाला एक रिकॉर्ड है। इसमें किसी व्यक्ति के आपराधिक इतिहास और प्रासंगिक जानकारी का विवरण होता है। पुलिस अब तक हत्या, लूट, हमले, फिरौती जैसे गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोलती थी, लेकिन अब भूमाफियाओं की खैर नहीं है। सभी की हिस्ट्री शीट राजधानी में खोली जाएगी। तो पुलिस अब तक हत्या, लूट, हमले, फिरौती जैसे गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोल रही थी, लेकिन अब भूमाफियाओं पर लगाम कसने की तैयारी कमिश्नरेट ने कर दी है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां भूमाफियाओं के लिए आदेश जारी हुए हैं। सख्ती के आदेश और मास्टर प्लान तैयार किया गया है। सभी भूमाफियाओं की हिस्ट्री शीट खोली जाएगी। खबर जयपुर से, जहां श्यामनगर पुलिस की नकबजनों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने शहर में दिन में रैकी करते रात को नकबजनी करने वाले 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपी दीपक राय और उसके साथी रोहन धानका से पुलिस ने स्कूटी बरामद की है। आरोपी दीपक राय सोडाला थाने का हिस्ट्री शीटर है। आरोपी के खिलाफ अलग अलग पुलिस थानों में 16 से ज्यादा आपराधिक केस दर्ज है। आरोपी स्मैक का नशा करने के लिए चोरी और नकबजनी की वारदातें करते थे। श्यामनगर थानाधिकारी दलबीर सिंह के नेतृत्व में ये कार्रवाई हुई है। नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय पर महापौर डॉक्टर सौम्या गुर्जर ने सद्भावना केंद्र का उद्घाटन किया। इस दौरान चेयरमैन लक्ष्मण नूनीवाल, अतिरिक्त आयुक्त सीमा कुमार भी मौजूद रहे। महापौर ने इस अवसर पर बताया कि मुख्यमंत्री की अभिनव पहल है, जिसके माध्यम से जरूरतमंदों के चेहरों पर खुशियां लाई जा सकती है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र मुख्यालय सहित 8 स्थानों पर बनाए गए हैं। साथ ही महापौर ने आम जनता से घर में अनुपयोगी सामान को केंद्र में जमा करवाने की अपील की है। आज और साथ ही डोनेशन ड्राइव के तहत इतना सारा सामान जो आया है, जो जरूरतमंद लोगों के पास में पहुंचेगा, कच्ची सेवा बस्तियों के अंदर जाएगा, हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों में जाएगा और इसके साथ ही सर्दियों के कपड़े भी हैं। तो ये इस बार जो है ये बहुत खुशी की और दूर दूर से लोग लेकर भी आ रहे हैं। आप उधर देखिए, वो भी लेकर आ रहे हैं, जिनको पता चल रहा है वो लेकर आ रहे हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी जयपुरजन से निवेदन करती हूँ कि आपके द्वारा आपके घर में अनुपयोगी सामान, वस्तुएं, सर्दियों के कपड़े आप यहाँ हमारे नगर निगम मुख्यालय में आकर मुख्यमंत्री सद्भावना केंद्र में आप डोनेट करिए। आपके द्वारा दिया हुआ सामान बहुत सारे लोगों की फितूरन है वो मिटाएगी और ये आगे से आगे जो है ये अभियान एक खुशियाँ देने वाला है। बहुत ही नेक काम है। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय जी को धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि उनकी प्रेरणा से उनके द्वारा ये नेक। बदमाशों में उदयपुर पुलिस का खौफ पैरों में गिड़गिड़ाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि हिस्ट्री शीटर सीसीटीवी में कैद हुई है। हिस्ट्री शीटर के गिड़गिड़ाते तस्वीर, इस समय आप तस्वीरें ये टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि किस तरह से इन तस्वीरों में हिस्ट्री शीटर गिड़गिड़ा रहा है। पुलिस का इकबाल अभी भी कायम है। उदयपुर की तस्वीरें हैं। पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों के लिए एक सख्त संदेश भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हिस्ट्री शीटर राहुल गुर्जर के ठिकानों पर पुलिस पहुंची थी। शराब पार्टी के दौरान विदेशी युवती से छेड़खानी की थी। छेड़छाड़ का विरोध किया तो हिस्ट्री शीटर ने गोली मार दी थी। थाईलैंड की लड़की को ये गोली मारी गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करी। और अब ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पुलिस का इकबाल किस तरह से बुलंद होता हुआ इन तस्वीरों में कि हिस्ट्री शीटर पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता हुआ
तो बदमाशों में उदयपुर पुलिस का खौफ, इन तस्वीरों में पुलिस का इकबाल। ये तमाम तस्वीरें सकारात्मक संदेश जनता में देती हुई, जहां पर एक स्ट्रीट शीटर पुलिस के पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाता हुआ नजर आ रहा है। तो पुलिस की इस कार्रवाई से अपराधियों में डर और जनता में विश्वास जरूर बढ़ेगा, क्योंकि पैरों में गिड़गिड़ाता ये स्ट्रीट शीटर जब ये तस्वीरें लोग देखेंगे तो पुलिस का इकबाल भी बढ़ेगा। उदयपुर की तस्वीर है। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आज 24 दिसंबर को प्रदेश भर में समारोह पूर्वक मनाया जा रहा है। इस अवसर पर उपभोक्ता अधिकारों और जागरूकता पर विशेष फोकस किया गया। इसी कड़ी में राजस्थान में राज्य स्तरीय मुख्य समारोह राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उपभोक्ता मामले विभाग मंत्री सुमित गोदारा मौजूद रहे। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। हम भी उपभोक्ता के रूप में आज भी परेशान होते हैं, पर पहले भी होते थे। तो मुझे वो समय याद आया जब मैं 6th क्लास में था, तो इंडियन एक्सप्रेस में कोई क्विज कंपटीशन था। मैं और मेरी सिस्टर ने दोनों ने उसमें जवाब भेजे और हमें उसमें आया अखबार में इंडियन एक्सप्रेस में कि यू विल गेट अ कप ऑफ कॉफी। कॉफी कप तो हम बड़े इंतजार करते रहे। 15 दिन महीना बीत गया। उन दिनों 85-86 की बात वो आया ही नहीं। तो हम बात करते हम कहाँ शिकायत कर पाए। तो बात छोटी सी थी। फिर ऐसी बात आपने तराजू की बात करी तो मुझे याद है मेरी माता घर में तराजू बाजार से ले आई कि वो बाजार में चीजें लेके आते हैं तो उसमें वो बड़ा कम देते हैं, वो देते हैं। तो वो सारी जैसे हम सब सामान्य उपभोक्ताओं के दिमाग में आता है। आपने जैसे फ्रिज की बात करी तो मेरा एक मित्र 98-99 की बात है, उसको फ्रिज खरीदा उसने, रेफ्रिजरेटर। परीक्षा पे चर्चा 2025 जिला शिक्षा अधिकारियों को नामांकन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। वीसी के जरिए सभी जिला अधिकारियों से जिलेवार तैयारियों का जायजा लिया गया। तैयारियों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए गए। राज्य परियोजना निदेशक और आयुक्त अविचल चतुर्वेदी ने ये बैठक ली। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये बैठक हुई। कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के 40% नामांकन और शिक्षकों के 100% पंजीकरण को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्यक्रम के लिए 14 दिसंबर से 14 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन बहुविकल्पीय प्रश्न आधारित प्रतियोगिता आयोजित होगी। आपको बता दें कि कक्षा 6 से 12 तक की सरकारी निजी विद्यालयों के विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक इसमें भाग ले सकते हैं। और अब जयपुर से बड़ी खबर, जहां एक्शन में खाद्य विभाग की कार्रवाई। आपको बता दें कि अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा के नेतृत्व में कार्रवाई हुई। वर्ल्ड ट्रेड पार्क के फूड कोर्ट में खाद्य विभाग की कार्रवाई हुई। इंग्लिश रसोई के निरीक्षण में वेज और नॉनवेज दोनों एक साथ रखे हुए पाए गए। वेज और नॉनवेज एक साथ ही अलग अलग पकाते हुए खाना मिला। खाद्य विभाग को ढेर सारी कमियां इंग्लिश रसोई में देखने को मिली। तो एक्शन में खाद्य विभाग की टीम और लगातार एक के बाद एक ताबड़तोड़ कार्रवाई, जिससे तमाम रेस्टोरेंट और होटल संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है। जयपुर नगर निगम हेरिटेज से खबर है, जहां हेरिटेज निगम की सतर्कता शाखा ने 30 स्थानों से हटाए अस्थायी अतिक्रमण। हेरिटेज निगम आयुक्त अरुण हसीजा के निर्देश पर कार्रवाई हुई। उपायुक्त सतर्कता पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। बड़ी चौपड़, तिरपोलिया बाजार, जनाना अस्पताल, चांदी की टकसाल पर अतिक्रमण हटाए गए। हवा महल रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, जौहरी बाजार तक 30 जगहों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाए गए हैं। 4 दीवारी, 2 ट्रैक्टर और 5 ट्रक सामान जब्त भी किया गया है।